ओके, तो यहाँ पर हम आज ट्रेड करेंगे कोटेक्स में। ठीक है, देखो पॉकेट ऑप्शन का तो अपना सेशन चलता ही रहेगा और वहाँ पे मतलब मेरा बड़ा कैपिटल रहता है। ठीक है, कोटेक्स पे मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट करूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब कोटेक्स पे ही सिर्फ ट्रेड कर रहे होंगे। तो देखो, कोटेक्स का मार्केट और पॉकेट ऑप्शन का मार्केट दोनों बहुत डिफरेंट होता है। कोटेक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो और भी मेजर डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में कोटेक्स का जो लाइव मार्केट होता है, अभी जैसे आप करंट वाला पेयर देखो 90% का रिटर्न दे रहे हैं, ऑल राइट। तो कोटेक्स में क्या है कि जो भी पेयर्स मतलब लाइव मार्केट की अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वोलेटिलिटी प्लस मैनिपुलेशन दोनों अच्छे से चलता है। तो आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना होता है जब आप हाईएस्ट पेइंग पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं लाइव मार्केट के, वो भी कोटेक्स में। आप देख रहे हो मतलब कैंडल किस तरह से लहरा रही है बनने में, तो आधे से ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो इसी में आ जाता है ना। कोई बात नहीं, हम कोटेक्स पे भी ट्रेड करेंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आगे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोटेक्स पे भी आएंगे। ठीक है, डेली सेशंस भी आएंगे। और यहाँ पे जो मेरा फोकस रहेगा मेनली वो ये रहेगा कि आपको डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना सिखाऊं। ठीक है, अभी जैसे देखो नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए जाने वाला हूँ, फॉर श्योर जाऊँगा और उसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे ये मेरी पहली ट्रेड है 5,000 रुपये की। देखो अच्छा खासा मेरा बैलेंस था, चाहता तो मैं 10-20 हज़ार की भी ट्रेड कर लेता। और यहाँ पे जो मैंने 60-65 हज़ार के आसपास जो भी मैंने डिपॉजिट इधर किया है, ठीक है, तो मैं चाहता तो 2-4 लाख 10 लाख का भी डिपॉजिट कर देता। बट उससे होगा क्या कि पॉकेट ऑप्शन में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा डिपॉजिट कर रखता हूँ मैं, और उधर बड़ी बड़ी ट्रेड भी बहुत करता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स भी बहुत करता हूँ। बट कोटेक्स में आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ कोटेक्स यूज़ करते हो, तो कोटेक्स में कैसे डेली प्रॉफिटेबल रहना है उस चीज़ पे मेरा बहुत फोकस रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके पास में ऐसा एवरेज बैलेंस भी होगा, कुछ के पास में तो इससे भी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा कैपिटल होगा, लेकिन और वो लोग प्रॉफिट भी करते हैं बट फिर भी अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, पता नहीं कैसे। तो इसके भी कारण हम समझेंगे और मैं बताऊंगा भी आपको। अभी जैसे मेरा ही इसी सेशन में लॉस बनेगा तो उसको भी मैं टैकल कर लूँगा, और कितने नॉर्मली बिना पैनिक हुए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो जो मैंने पुट के लिए ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया था इस लेवल पे, मतलब आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया उस पॉइंट पे एक अच्छा लेवल था और वहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल भी फॉर्म हुई थी। तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करना ही था मार्केट को वहाँ पे, और पीछे तो अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम था ही। और अभी हम देख लेते हैं इसको ज़रा। मेरे हिसाब से ये जो मार्केट अभी रेंज बनाया है ना, इसी रेंज के अंदर मार्केट को रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मतलब जो प्रीवियस की ये 4-5 आप देख रहे हो ना ग्रीन कैंडल, इनकी वजह से मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में ना अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम है, तो मार्केट को यहीं पे रेंगना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन पुट के लिए सोच रहा हूँ। ओके, तो देखो प्रीवियस वाला कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट था उसी को मैं यहाँ पे अगेन रन किया हूँ। अभी देखो आप कैपिटल वाइप आउट इसलिए कर लेते हो कि किसी किसी दिन आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जाती है और किसी दिन क्या होता है एरर्स बन जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, और उन लॉसेस को आप हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर समझो कि हर दिन आपको एक फ़िक्स टारगेट या एक फ़िक्स अमाउंट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि ये है ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको कुछ भी फिक्स नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा रैंडमली मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि किसी दिन क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चली जाएंगी, जो भी ट्रेड करने का आपका टारगेट हो, जो भी जैसा भी आपका डिसिप्लिन हो। और किसी दिन क्या होगा कि बीच में 1-2 एरर बन जाएंगे। अभी जैसे ये ट्रेड मेरी लॉस होने को है, जो कि हो गई। ठीक है, ये लॉस हो गई, तो यहाँ पे अपने 10,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा था कि किसी दिन क्या होगा कि मतलब डायरेक्ट जैसे मेरा टारगेट रहता है 3 ट्रेड करने का, और यहाँ पे तो एक स्मॉल सी ग्रीन कैंडल आ गई है।
इसका मार्टिंगल तो फॉर श्योर 100% विन जाएगा और जा भी रहा है, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं किया। बट कोई बात नहीं, हम बहुत प्यार से इसको रिकवर करेंगे बिना किसी पैनिक सिचुएशन के। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल का विक है ना, मतलब बड़ी सी विक, मार्केट ने उस विक को फॉलो किया एक बहुत स्मॉल कैंडल के साथ में। कोई बात नहीं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ बाइंग मूवमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सोच समझ कर अपनी ट्रेड को रिकवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाऊँगा 100%, क्योंकि वो जो छोटी सी यहाँ पे मैं पहले ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक, परफेक्ट। ये देखो, मतलब मेरे ट्रेड जैसे मैंने अपनी ट्रेड ओपन की, मार्केट देखो किस तरह से मतलब फट से नीचे आ गया। ये सारी सिचुएशन ना बहुत ख़राब होती है, बट ठीक है, यहाँ पे बननी चाहिए एक ग्रीन कैंडल, डेफिनेट बननी चाहिए। वो जो स्मॉल सी ग्रीन बन गई थी ना, उसने क्या किया कि मार्केट जो प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल का विक था, उसने विक को फॉलो कर लिया। और अगर विक को फॉलो किया है तो यहाँ पे डेफिनेट एक मतलब बाइंग मोमेंट आना ही आना है। तो ठीक है, फिर प्रीवियस वाली रेड कैंडल में इसने सेलर्स को एग्जॉस्ट किया, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है ना कुछ 2-3 ग्रीन कैंडल्स का मूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं। और इसी ट्रेड पे अपना मतलब मार्टिंगल भी निकल आया, ये रिकवरी ट्रेड, क्योंकि उधर मैंने लिया नहीं था। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि किसी दिन क्या होगा कि आपकी मतलब जैसे मेरा टारगेट है 3 ट्रेड करने का, तो मेरा मतलब फिक्स है कि मुझे 3 ही ट्रेड करना है। और आपका भी जैसे टारगेट होगा कि मुझे इतने नंबर्स ऑफ ट्रेड करने हैं डेली का, तो किसी दिन क्या होगा, आप डायरेक्टली प्रॉफिटेबल चले जाओगे बहुत कम, या किसी बहुत कम लॉसेस से, अगर लॉस भी होते हैं किसी दिन, क्या होता है कि 1-2 मेजर लॉसेस हो जाएंगे, मतलब जो भी बड़ी ट्रेड आप करोगे उसका लॉस बन जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग उस चीज़ को नहीं समझते और कैपिटल वाइप आउट कर लेते हो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में कभी भी आपका ना प्रॉफिट फिक्स होगा, ना ही अमाउंट फिक्स होगा, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। आपको जो भी मिलेगा रैंडम मिलेगा, टोटली रैंडम। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लो। अगर जिस दिन आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चली जाएंगी तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जिस दिन 1-2 लॉसेस बन जाएंगे तो उस दिन आपको थोड़ा सब्र करके चलना पड़ेगा, इस तरह से ही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। ट्रेडिंग में आए हो तो कुछ भी फिक्स नहीं है। और कोटेक्स पे मेरा जो मेन फोकस होगा यही होगा कि आपको डेली कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिटेबल रहना है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊं। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत एवरेज बैलेंस डिपॉजिट किया। चाहता तो मैं यहाँ पे बड़ा सा कैपिटल डिपॉजिट कर देता, ठीक है, बट मैंने नहीं किया, एक एवरेज बैलेंस रखा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, मतलब सच में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में इससे भी बड़ा बैलेंस पड़ा होगा और बड़ी बड़ी वो ट्रेड करते हैं, बट फिर भी वो लॉस कर लेते हैं। तो उसके रीज़न यही है कि आपको बस प्रॉफिट चाहिए। लॉस हो तो उसको बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल करो, बिना पैनिक सिचुएशन के। मार्केट के पास वो पैसा जस्ट गया है, ठीक है, वो वापस भी आ सकता है और आपके पास बैकअप तो रहता ही रहता है, तो उसको थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगेन कॉल के लिए। ओके, ठीक है, तो देखो वहाँ पे अपना वो रिकवर हो गया, ठीक है, वो उधर रिकवर हो गया, मतलब वहाँ पे मेरी 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे 3rd ट्रेड करनी थी तो मैंने पेयर चेंज कर लिया। ये दूसरा लाइव मार्केट का पेयर है। और देखो डेफिनेट है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी है फॉर श्योर, क्योंकि जो जस्ट प्रीवियस वाली जो मतलब ग्रीन कैंडल है ना, वो बहुत स्टेबल कैंडल है। और ऐसे पैटर्न्स को मैंने बहुत बार फेस किया है, मतलब ऐसे पैटर्न्स बहुत मल्टीपल टाइम बनते हैं और आपने भी बहुत बार देखा होगा। और मैं मतलब पैटर्न्स का भूल भी जाए तो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल एक स्टेबल कैंडल है, तो डेफिनेटली एक फॉलोअप कैंडल तो आनी ही आनी है। छोटी आए या बड़ी आए फ़र्क नहीं पड़ता, एक फॉलोअप कैंडल इधर आनी ही आनी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई और इसी के साथ अपना बैलेंस हो गया 81,000। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है, बट
मेरे को क्या है ना, मैं बहुत डिसिप्लिन होके चलता हूँ, मतलब मुझे जितने नंबर ऑफ़ ट्रेड करने हैं मैं उतने ही करूँगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। प्रॉफिट वैरी करता है कि आपकी कंसिस्टेंट विनिंग्स जाती है या बीच में एक दो लॉसेस जाते हैं, तो उन लॉसेस को कितने प्यार से आप टैकल कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जज होती है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी 3 ट्रेड का टारगेट कंप्लीट हो चुका, तो सेशन को बंद कर देंगे। और आपको भी अगर सीखना है तो बहुत सारे वीडियोस अब आने स्टार्ट हो जाएंगे कोटेक्स पे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको सिग्नल चाहिए कोटेक्स पे तो टेलीग्राम पे मैसेज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।